डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन। जी, एल्डोल कंडेंसेशन क्या है? ये ऐसा रिएक्शन है जो दो अल्डिहाइड्स या कीटोन्स के दरमियान हो सकता है, लेकिन नेसेसरी कंडीशन क्या है कि उनमें अल्फा हाइड्रोजन हो। ऐसे अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वो आपस में रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कोल्ड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या देंगे? एक एडिशन प्रोडक्ट। तो वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स एक जैसे भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है? अल्फा हाइड्रोजन हो। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को याद कराया करता हूं कि एल्डोल कंडेंसेशन का एल आपको याद दिलाएगा कि इनमें किस चीज का होना जरूरी है? अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। एल से अल्फा हाइड्रोजन। तो अब आप सोच रहे होंगे क्या होती है अल्फा हाइड्रोजन? तो डियर स्टूडेंट्स, नाम से इंडिकेट हो रहा है कि ऐसा हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन से अटैच होगा। ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, उसके साथ जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं, लिहाजा ये एल्डोल कंडेंसेशन दे सकता है। तो अब हम पहला रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं दो एसिटाल्डिहाइड्स के दरमियान। ये मैंने H इस तरफ नीचे शो कर दिया, चाहे उसी तरफ लगा रहने दें या ऐसे लिखें, बात एक ही है। तो रिएक्शन आपको आसानी से समझ आ जाए इसलिए मैंने हाइड्रोजन को नीचे शिफ्ट कर दिया है। तो ये एक एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, इसी जैसा हम एक और ले रहे हैं। उसके एक हाइड्रोजन को सेपरेट लिखा ताकि रिएक्शन आपको आसानी से समझ आ जाए। तो डाइल्यूट कोल्ड डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाने जा रहे हैं। अल्फा हाइड्रोजन यहां से शिफ्ट होगा किसके साथ? O के साथ। मैं अक्सर कहा करता हूं कि H होगा O के साथ, बाकी सारा C के साथ। H होगा O के साथ, बाकी सारा C के साथ। CH3COH। अल्फा हाइड्रोजन वाला हाइड्रोजन हमने ये वाला शिफ्ट किया O के साथ, जो बाकी ये सारा बचा उसको हमने C से अटैच कर दिया। तो आप देखें कुछ भी रिमूव नहीं हुआ, जस्ट दो चीजें आपस में ऐड हुई हैं, इसलिए हम कहते हैं ये एक एडिशन प्रोडक्ट है। तो इस कंपाउंड के अंदर देखें, आपको ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है और ये अल्कोहलिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आ रहा है। तो अल्डिहाइड से ALD लिया, अल्कोहल से ओल लिया, इसलिए ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? एल्डोल। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट हमने हासिल किया जब हमने दो एसिटाल्डिहाइड्स के दरमियान रिएक्शन करवाया। इसका नाम क्या बनेगा? ये कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3, कार्बन 4, थर्ड कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल है, इसलिए इसका नाम क्या बनेगा? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल इस कंपाउंड का नाम है। अब अगर इस कंपाउंड को हम डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में हीट करें तो हम एक और प्रोडक्ट भी हासिल कर सकते हैं। CH, एक H मैंने सेपरेट शो किया ताकि आपको ये रिएक्शन आसानी से समझ आ जाए। डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में हमने इसे हीट किया और हीटिंग के रिजल्ट में क्या होगा? ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, एलिमिनेशन होगी। ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये OH यहां से रिमूव हो जाएगा। याद रखिएगा, जिस एटम से बॉन्ड दूर हो उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आता है और जिसकी तरफ जाए बॉन्ड उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव। तो ये H पॉजिटिव बनेगा और वो OH माइनस बनेगा, यानी वाटर यहां से रिमूव हो जाएगा और प्रोडक्ट हमारे पास रह जाएगा CH3CH, यहां पर CH, C डबल बॉन्ड OH और ये बॉन्ड पे बॉन्ड शिफ्ट हुआ था, बॉन्ड सिंगल था, अब क्या हो गया? डबल। तो इस कंपाउंड को हम कह सकते हैं ये फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान क्या है? डबल बॉन्ड आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं ये क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम क्या है? क्रोटन अल्डिहाइड।